मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। So I think in the Purusharth Siddhupai Swadhyay that we had भैया आप म्यूट पे हो। ओके, हाँ, थैंक यू। पुरुषार्थ सिद्धोपाय के स्वाध्याय के भीतर अपनी जो लास्ट टाइम जो डिस्कशन अपना चला था वो श्लोक क्रमांक 74 के ऊपर था। वी हैड डिस्कस्ड श्लोक नंबर 74, राइट? I'm just I thought 73. No, 74 we had talked about, right? Who is actually the person who can actually be the real recipient. Yeah. Yeah, okay. है ना? Yeah. 74, page 228. हाँ, Yeah, पेज yeah. 74 का अपन ने last time because it was a break now, so maybe people don't remember, but we had talked about 74 in which Acharya had stated कि जिन धर्म के उपदेश का पात्र कौन व्यक्ति है, ये जो पात्रता जो दर्शाई है वो गुणों की अपेक्षा से दर्शाई है कि इस गुणों का धारक व्यक्ति जो जीव है वो जिनेंद्र देशना का पात्र है। जिनेंद्र देशना का पात्र यानी क्या? उसको सुनकर उसको चरितार्थ करके जिसका कल्याण हो सकता है, ऐसे शिष्य की वो बात कर रहे हैं। तो 74 गाथा के भीतर ये कहा था कि इन 8 अनिष्ट अष्टावनिष्ट दुस्तर, यानी ये 8 जो दोष हैं जिन्हें महापाप कहा हुआ है, ऐसे 8 दोषों से कठिनता से छूटने वाले जो पाप का जो स्वरूप है और पाप का जो फल है, इसको त्यागता जो है, परिवर्ज त्यागना, ठीक है। और जिन धर्म देशनाया भवंति पात्राणि शुद्धिदया, जिसकी दृष्टि ऐसा त्याग करके निर्मलता को प्राप्त हुई है, जो निर्मल हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की देशना का पात्र यहां पे कहा हुआ है। आपको सुनने में आ रहा है क्या? आपको सुनने में आ रहा है ना? Disturbance. It was a disturbance. Yes.
There was a Yeah. yeah, there was a disturbance, you said? Okay. Yes, yeah. Okay. Let me just try to fix that. Okay. I'm not sure it's going to work. It's all right. If there is an issue, we'll go back to it again. So, after having learned that in 74, we will continue on 75. जिनेंद्र भगवान की देशना का पात्र व्यक्ति जिसे कहा हुआ है जो अष्टमूल गुणों को धारण करता है, यानी अष्ट दोषों से जो पाप रूप हैं उनसे जो बचता है, जो अष्टमूल गुणों का धारक है, इसके कारण जिसकी शुद्ध बुद्धि हो गई है, निर्मल बुद्धि हो गई है, वही जीव जिनेंद्र भगवान की देशना का पात्र है। ऐसा यहाँ पे चरणान योग के ग्रंथ में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक अपना हुआ था स्वाध्याय। तो देखिए आज का जो विषय है, अब इसी को आगे यहाँ पे आचार्य देव आचार से संस्कारित विचार कैसे होते हैं, तो क्या करना चाहिए, तो इसकी यहाँ प्रेरणा हमें देते हैं। सो वी विल गो ऑन टू नंबर 75 हियर। तो इसके भीतर क्या कहते हैं देखिए अभी, धर्मम हिंसा रूपम संसृष्णवतोपि ये परित्युक्तम स्थावर हिंसा महास्रव हिंसा तेपि मुंचतुम। धर्मम हिंसा रूपम, धर्म का जो यथार्थ स्वरूप है वो क्या है, तो यहाँ पे कहा कि वो अहिंसा रूप है। जिन धर्म कैसा है, तो इसको अहिंसामयी जिन धर्म कहा हुआ है। तो ये अहिंसामयी जिन धर्म, अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, इसको क्या कहते हैं, जो श्रष्णुवंतम, जो इसको भली प्रकार से श्रवण करता है, सुनता है, और उसके पश्चात क्या करता है, परित्यक्तुम, जिसको वो त्याग कर सकता है या नहीं, जो त्याग करना चाहिए, परित्यक्त, त्याग करना। तो इसको भली प्रकार से जानकर फिर कहते हैं, अपि शब्द आया है, सृष्णुवंतो अपि, फिर भी ये जो जीव है वो क्या करें, स्थावर हिंसा महास्त्रव हिंसाम, तो स्थावर हिंसा के छोड़ने में अगर असमर्थ हैं, परित्युक्तम अपि, स्थावर हिंसा के त्याग करने में अगर वो असमर्थ हैं, तो वो क्या करें, तो वे कहते हैं यहां पे स्त्रस हिंसा, स्त्रस हिंसा को त्याग दें, त्रस हिंसा को छोड़ दे, त्रस हिंसाम मुंचन्तु, स्त्रस हिंसा को छोड़ने का यहाँ पे विधान किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हिंसा दो प्रकार की कही मुख्य रूप से इस श्लोक के माध्यम से। The nature of violence is revealed here as basically of two categories, right? One that involves immobile beings and the other one that involves the mobile beings, right? तो यहाँ पे क्या अपने को प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि श्रावक की दशा में रहते हुए हम क्या नहीं कर सकते, हम स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते।
तो ये जानते हुए क्या कह रहे हैं कि भाई जिसने धर्म का स्वरूप जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जाना है, और वो स्वरूप क्या है, तो अपना धर्म कैसा है, जिन धर्म क्या है, तो इसको कहा हुआ है आगम में कि ये अहिंसामयी जिन धर्म है। अहिंसा अपना प्रिंसिपल बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। मैंने पूर्व में भी ये बात को समझाया था कि भाई हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, व्हाट आर आवर प्रिंसिपल्स। सो वी से अहिंसा, अपरिग्रह एंड नॉन एब्सोल्यूटिज्म अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अमेरिकन जैन्स, राइट। बिकॉज वहाँ पे भी क्या द जैन धर्म इज बीइंग रीपैकेज्ड देयर, राइट। सो दे टॉक अबाउट दीज थ्री थिंग्स, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, इट इज़ मोर देन दैट। तो वहाँ जैन धर्म का रीपैकेजिंग हो रहा है अमेरिका में। चलो खैर कोई बात नहीं। बट क्या कहा जाता है कि हमारा प्रिंसिपल, व्हाट इज आवर मेन प्रिंसिपल, आवर मेन प्रिंसिपल इज अहिंसा। एक्चुअली प्रिंसिपल इज नॉट अहिंसा, आई हैव स्टेटेड दिस बिफोर। इन द आगमिक सेंस, आगमिक सेंस मतलब क्या, आगम की भाषा में जिन धर्म का अगर आप समझो तो अहिंसा प्रिंसिपल नहीं है, अहिंसा ही धर्म है। तो समझाने के लिए बात बोली जाती है कि हमारा भाई अहिंसा नाम का हमारा प्रिंसिपल है, कि अहिंसा नाम का हमारा तत्व है। तत्व तो एक्चुअली 7 तत्व होते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं। बट एक्चुअली धर्म क्या है, जो अहिंसामयी है वही धर्म है, जिन धर्म। तो यहां पे कह रहे हैं ऐसे अहिंसामयी जिन धर्म का स्वरूप जो श्रावक, श्राविका, जो व्यक्ति सृष्णुवंतोपि, जानने के पश्चात, सुनने के पश्चात, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, शिक्षा गुरु, इनके माध्यम से इसको जानने के पश्चात यथार्थ में उसको क्या करना चाहिए, स्थावर हिंसा का भी त्याग कर देना चाहिए। तो स्थावर हिंसा का त्याग करना मतलब क्या करना, व्हाट डज दैट मीन। स्थावर हिंसा का त्याग श्रावक रहते हुए नहीं हो सकता। ओके, वी कैनॉट गिव अप दिस फॉर्म ऑफ वायलेंस दैट इन्वॉल्व्स इमोबाइल बीइंग्स। तो स्थावर हिंसा किसने छोड़ के रखी हुई है, दोनों हिंसाएं, स्त्रस और स्त्रावर, ये दोनों हिंसाएं किसने छोड़ के रखी है। तो आगम में जो मुनि का स्वरूप आया हुआ है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता, ये सब जो हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने स्थावर की, जीव की हिंसा का भी त्याग किया है। तो ये जो है, दिस इज द हायर फॉर्म ऑफ कॉलिंग, दिस इज द हायर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसामयी जिन धर्म जो है, वो जिन धर्म तो यथार्थ रूप में क्या करना है अपने को, त्रस और स्थावर दोनों ही हिंसा से अपने को विरत होना है। मोक्ष मार्ग किसी को अगर पाना है, मोक्ष मार्ग की किसी को अगर प्राप्ति चाहिए है, तो अंत में यही मार्ग चुनना पड़ेगा। इस मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। परंतु ये समझने की बात है कि हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है स्थावर हिंसा का त्याग करें। तो इसीलिए आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि अहिंसा रूपी जिन धर्म का स्वरूप जानने के पश्चात स्थावर हिंसा का त्याग करना चाहिए। जब स्थावर का किया तो त्रस का अपने आप हो जाता है, क्योंकि त्रस करने के बिना स्थावर का घात करना नहीं होता है। मतलब त्रस हिंसा छोड़ दी, स्थावर हिंसा छोड़ दी, मतलब त्रस छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन समझो यदा कदाचित ऐसा नहीं हो पाया, तो इसीलिए शब्द रखा अपि, फिर भी, इसको सुनने के पश्चात भी जो छोड़ने में असहाय है। स्थावर हिंसा ममहा, असहाय यानी असमर्थ। तो उनको क्या उपदेश दिया है फिर, चलो तुम स्थावर हिंसा से नहीं बच सकते हो ना, तो फिर श्रावक बन के रहो, और श्रावक होके क्या करो, स्त्रस हिंसा मुंचन्तु,
स्त्रस हिंसायाम मुंचन्तु, स्त्रस हिंसा का भाई तुम त्याग करो। तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या आता है कि दो धर्मों की यहां बात हो रही है, अहिंसामयी धर्म, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। मुनि धर्म जो होता है वहां पे सकल त्याग स्वरूप होता है, और सकल त्याग स्वरूप होने के कारण उन्हें महाव्रत इसीलिए घटित होते हैं। महाव्रतों के धारी क्यों कहा जाता है उन्हें? महाव्रती उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे द्रव्य रूप से और भाव रूप से स्त्रस और स्थावर हिंसा के त्यागी होते हैं। षटकाय जीवों के हिंसा के त्यागी का स्वरूप मुनिराज का है ना? छहडाला के छठवीं ढाल जो है ना, छठवीं ढाल में दौलत राम जी ने आगम के माध्यम से, आगम का आधार लेके मुनि का जो स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है, उसका निरूपण किया है छठवीं ढाल के भीतर। तो छठवीं ढाल के भीतर की पहली जो कारिका है उसके भीतर वो क्या कहते हैं? षटकाय जीवन हननते विधि दरब सब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। बहुत सुंदर कारिका है। जिन्होंने द्रव्य रूप से और भाव रूप से, दोनों ही रूप से षटकाय जीवों की विराधना का त्याग किया हुआ है, संकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक त्याग किया हुआ है, इसीलिए वे महाव्रतों के धारी हैं, इसीलिए महाव्रत उनमें घटित होते हैं। और ये जैन आगम के अनुसार संपूर्ण अहिंसा का पालन कहलाता है। मनुष्य दशा के भीतर संयम का मार्ग चयन करके, संयम का मार्ग अंगीकार करके जो ये महाव्रत रूप परिणति होती है, इसको क्या कहा हुआ है कि ये संपूर्ण अहिंसात्मक जीवन जीने की पद्धति है। तो इसके ऊपर चलने वाले बहुत कम जीव होते हैं, दुर्लभता से, चतुर्थ काल के भीतर भी, और अभी तो पंचम काल है, अभी तो बहुत खराब काल चल रहा है। मुख्य रूप से इस काल के भीतर जन्मने वाले जीव मुख्य रूप से क्या करते हैं? यहां दुख भोगने के लिए आए हुए हैं और पाप ही कमाते रहते हैं। सुबह से शाम सिर्फ पाप कमाना ही होता है। तो लेकिन फिर भी आचार्यों की करुणा बुद्धि देखो, अब वे ये कह रहे हैं चलो भाई कि ऐसा पुरुषार्थ अगर हमसे हो नहीं पाता है, इस जीव से ऐसा उत्कृष्ट पुरुषार्थ, संपूर्ण अहिंसा में पुरुषार्थ अगर नहीं हो पाता है, तो फिर अपवाद मार्ग क्या बताया कि श्रावक के लिए ये कहा कि स्थावर हिंसा नहीं का त्याग नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, तुम त्रस हिंसा के त्यागी हो जाओ। तो उसी की प्रेरणा अपने को यहां पे मिल रही है। अगर धर्म का अहिंसा में स्वरूप जानकर भी हम त्रस हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते हैं, तो फिर स्वाध्याय करने का, मंदिर जाने का, प्रवचन करने का, सुनने का, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने का, ये सब इसका फायदा क्या है? क्योंकि भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी वाणी के ऊपर तो हम चल नहीं रहे। तो यहां प्रेरणा जो प्राप्त हो रही है श्रावकों के लिए, सभी जीवों के लिए, कि त्रस हिंसा का त्यागी होना चाहिए। क्योंकि स्थावर हिंसा का त्याग किया तो श्रावक अवस्था में हम रह ही नहीं सकते। भाई सुबह उठ के किचन नहीं चला सकते हो, सब्जी नहीं काट सकते हो, चाय नहीं बना सकते हो, कॉफी नहीं बना सकते हो, सैंडविच नहीं बना सकते हो, कुछ खा नहीं सकते हो। व्यापार, उद्योग, धंधा, जॉब, नौकरी क्या है? सभी सावधि कर्म है। इन सावधि कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये भूमिका जो है बहुत उत्कृष्ट भूमिका है ना? इस भूमिका में चलना बहुत 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 कठिन है, दुर्धर मार्ग है ये बहुत। लेकिन फिर भी आज भी इस कलिकाल के भीतर देखो कितने साधु यहाँ भारत के भीतर मुनिराज बनते हैं और अपने महाव्रतों को रक्षित करके, अपने पुरुषार्थ से, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके इस मार्ग पे चलने का कितना उद्यम करते हैं वे लोग। बहुत धन्य है ऐसे जीव।
तो इसको सब छोड़ना पड़ेगा। यानी सारा का सारा अपना जो व्यापार है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का हम सारा व्यापार करते हैं जीव, इसको सब क्या टाला ठोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा सब। ये अगर ये नहीं किया तो ये बात बनने नहीं वाली है। तो हम इस भूमिका में रहते अपनी पात्रता के अनुसार धर्म को चलें, क्योंकि धर्म हमारा कैसा है, इट्स अ प्रैक्टिकल धर्म। जैन धर्म इज नॉट dogmatic. Some people might think that it has got dogmatic principles and it has got dogmatic approach. It is actually not. It's actually the contrary. It is a practical dharma. So that is why it is being stated here that if you cannot do the former, do the latter. तो latter में क्या लेना है, तो त्रस हिंसा का त्याग करना है। क्योंकि त्रस हिंसा से क्या होता है, प्रचुर पापों से बचने का प्रयास जीव को यहां कराया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियों की मात्राएं बढ़ती जाती हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय, चतुर्थ इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सदनी असदनी, तो क्या होगा, पाप की मात्रा उतनी ज्यादा प्रचुरता से बढ़ती 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 चली जाएगी। तो इससे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, इससे संसार की हानि करनी है, इससे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन अगर करना है और अपना कल्याण अगर चाहना है, तो यहां पे संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का त्याग करना पड़ेगा, त्रस जीवों की विराधना का त्याग करना पड़ेगा। और उसी के लिए क्या है, श्रावकों के अनुव्रत बताए हैं, है ना। तो यहां इसीलिए अपने को प्रेरणा बार बार मिल रही है कि त्रस जीव के हिंसा के त्यागी मत, हिंसा के भागी मत बनो, उसका त्याग करो। इससे क्या होगा, जीव का कल्याण होगा। कैसे होगा, क्योंकि उसके संबंध में होने वाली द्रव्य और भाव हिंसा जो है, उससे भावबंध नहीं होगा, भावाश्रव नहीं होगा, द्रव्याश्रय नहीं होगा, भावबंध नहीं होगा। तो नहीं होगा इसका मतलब क्या, तो जितने कर्म काटने के लिए अपने को निर्जरा करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने पापों को इकट्ठा ही नहीं किया है, पापों को यहां कम करने की बात कर रहे हैं। तो क्या यथाशक्ति श्रावक की अवस्था के भीतर रहते हुए त्रस हिंसा से बचना चाहिए। बहुत बार बचा भी जा नहीं सकता है, लेकिन प्रयत्न तो हमेशा अपने को करना चाहिए। यही अपने को यहां पे प्रेरणा प्राप्त होती है। और आगे भी इसके बारे में बताया जाएगा कि ये जो त्याग होता है श्रावक की भूमिका के भीतर, वो त्याग कैसा होता है कि त्रस जीवों का जो त्याग होता है, उसमें भी जो अपने पूर्व में जाने हुए थे मुख्य हिंसा और आनुषंगिक हिंसा। तो मुख्य हिंसा क्या होती है, संकल्पी हिंसा मुख्य होती है। तो जीव के बहुत प्रचुर मात्रा में पापों से बचाने के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग श्रावक को करना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं हम कर पाते हैं तो चरणान योग के अनुसार से हमारा यहाँ कल्याण नहीं हो रहा है। हम संसार का गठबंधन ही कर रहे हैं, संसार की मार्ग की हानि नहीं हो रही है, संसार की बढ़ोतरी हो रही है। यानी मोक्ष मार्ग जो है वो कुंठित हो गया है, कुंठित होने वाला है। उसको अगर प्रशस्त करना है तो हमें ये उपाय को अंगीकार करना पड़ेगा, जो उपाय यहाँ पे आचार्य देव दर्शा रहे हैं, है ना। तो अपने आप में ये गाथा बिल्कुल सरल है श्लोक। तो इसको समझते हुए अब अगली जो अगला श्लोक है उसको अपन पढ़ते हैं, दोनों साथ में जाते हैं ये, क्योंकि पूर्व में बता दिया क्या करना चाहिए कि त्रस और स्थावर दोनों हिंसा से नहीं बच सके तो त्रस हिंसा से बचो। अभी इसके बाद कहते हैं और सामान्य और विशेष रूप से उसमें क्या अंतर होता है, ये बताने का यहाँ पे अभी प्रयास किया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 76 है ना। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, कृतकारितानुमनैर् वाक्काय मनोभिरिष्यते नवधा औत्सर्गिकी निर्वृत्तिर्विचित्ता
विचित्र रूपापवादिकी त्वेषा। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यहाँ पे कह रहे हैं उत्सर्ग रूप औत्सर्गिकी, औत्सर्गिकी यानी उत्सर्ग रूप। उत्सर्ग रूप मीन्स सामान्य रूप, सामान्य रूप मीन्स राजमार्ग, जो मुख्य रूप से करने योग्य है, उसको यहाँ औत्सर्गिकी कह रहे हैं। तो कहते हैं उत्सर्ग रूप निवृत्ति कैसे करनी चाहिए? तो कहते हैं कृतकारितानुमत। फिर कैसे? मन वचन काय वाक्काय भी, यानी मन से, वचन से, काय से। फिर कैसे? कृत से, कारित से, अनुमोदना रूप से। क्या? इष्यति नवधा, ऐसे होते हैं नवधा, 9 प्रकार, है ना? किसके? औत्सर्गिक निवृत्ति के 9 प्रकार होते हैं। यानी मुख्य रूप से हिंसा का, अहिंसा को पालने का, हिंसा को त्यागने का जो राजमार्ग बताया है आगम के भीतर, वो क्या बताया है? ये 9 रूप से बताया है। परिष्यते इष्यति नवधा, 9 रूप से घटित होता है। और यह अब कहते हैं अपवादिकी, निर्वृत्ति विचित्र रूपापवादिकी जो शब्द है ना, अपवादिकी यानी अपवाद रूप से इसकी रूपरेखा यानी इसके प्रकार निवृत्ति के कितने हैं? तो कहते हैं विचित्र रूप। विचित्र रूप का अर्थ यहां अनेक प्रकार। तो अनेक प्रकार का जो कहा हुआ है वो क्या है? वो अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग यानी क्या? जो राजमार्ग नहीं ले सकता, जिसमें राजमार्ग के ऊपर चलने की अभी कैपेसिटी उत्पन्न नहीं हुई है, जो उसका अंगीकार नहीं कर सकता, उसके लिए अपवाद मार्ग बताया है। तो पूर्व में भी मैंने ये समझाया था, श्रावक का जो मार्ग है वो कैसा है? ये हम जो बैठे हुए हैं श्रावक की भूमिका के भीतर, हम सभी अपवाद मार्ग में बैठे हुए हैं, अपवाद मार्ग में अटके हुए जीव हैं हम सब, है ना? क्योंकि उत्सर्गिकी मार्ग भिन्न है। तो क्या करना है? औत्सर्गिकी मार्ग की उपादेयता सहित ऐसा जीवन का चयन करना है कि भाई कभी न कभी मुझे भी ऐसे, इस भव में नहीं तो अगले भव में ऐसे गुण प्राप्त हो कि मैं राजमार्ग का स्वीकार कर पाऊं। तो इसके भीतर क्या कह रहे हैं? राजमार्ग क्या है? तो देखो, जो स्त्रस और स्थावर रूप की हिंसा के जो त्यागी होते हैं, उनका त्याग 9 प्रकार से घटित होता है। कृत, कारित, अनुमोदना रूप, मन वचन काय रूप, सबसे छोड़ देते हैं। इसीलिए उनके द्रव्य प्राण रूप हिंसा नहीं है, भाव प्राण रूप हिंसा नहीं है। मतलब क्या? It all starts with activities of mind, body and speech, right? Mind, body, speech, and doing the act yourself, oneself, getting it done by others, or supporting the act being done. कृत, कारित और अनुमोदना रूप। क्योंकि हमें अनुमोदना का भी पाप लगता है। यही तो जिन धर्म का, जिन शासन का क्या है ये एंगल यहाँ पे ऐसा प्रस्तुत किया है कि इतनी सूक्ष्मता से कोई भी दर्शन यानी कोई भी धर्म अहिंसा की इतनी सूक्ष्मता से चर्चा करता ही नहीं है। बहुत से धर्म इस दुनिया के भीतर ऐसे बने हैं, क्या बोलते हैं वहां पे? अहिंसा नहीं करो ना, अहिंसा नहीं करो ना, अहिंसा करो ना तो किन की तरफ करो? जो तुम्हारे दिखने वाले जैसे पुरुष और स्त्री हैं, यानी मनुष्य हैं, मनुष्य भाव में जो जीव हैं, उनके प्रति करो। प्राणी को तो तुम मार के खा सकते हो, प्राणियों को तुम्हारे लिए भगवान ने बनाया। इसको मानने वाले धर्म कितने हैं इस दुनिया के भीतर? कितने हैं? इसकी भी चर्चा आगे आचार्य देव करने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अभी यहाँ इसके बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आचार्य देव ने पूरा एक श्लोक रखा हुआ है कि दुनिया के भीतर धर्म के नाम पर क्या क्या भ्रांतियाँ चलती है।
फिर भी उसी के भीतर भी अपन ये देखते हैं कि कोई अहिंसक धर्म है तो अहिंसक धर्म भी वो इतने लेवल पे नहीं सोचता है जितने लेवल पे जैनाचार्यों ने, हमारे पूर्वज आचार्यों ने सोच के रखा हुआ है कि ये कितना माइन्यूट है। यानी ऐसे भी हिंसा के त्यागी हैं जिनको अनुमोदना भी नहीं करनी है, हिंसा करना तो दूर रहा, उसकी वो अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म स्वरूप है अहिंसा का। तो ऐसे अहिंसा के सूक्ष्म स्वरूप के पालन के रूप जो निर्देश आगम के भीतर प्राप्त होते हैं, वे सब क्या हैं? औत्सर्गिकी मार्ग हैं, उत्सर्ग मार्ग हैं, राजमार्ग हैं, जिसके ऊपर मुनिराज चलते हैं। और इसी रूप से फिर कृत, कारित और अनुमोदना रूप और मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना रूप, इसको छोड़ के फिर और जो पूर्ण रूप से इनका जब हम निरोध नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर कहते हैं ऐसी निर्वृत्ति कैसी विचित्र रूप की बनती है। विचित्र यानी अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की बनती है। मतलब क्या? अनेक प्रकार की बनती है, इसका मतलब यह है कि संयम के कितने भेद आगम के भीतर गिनाए हुए हैं, है ना? तो उनको अपन क्या करें? यथाशक्ति पालें। तो महाव्रत के धारी अगर नहीं हो सकते हैं, सर्वथा त्याग हम अगर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? कम से कम तो भाई अनुव्रतों का तो हम स्वीकार करें। लेकिन अभी की समस्या ये है कि अनुव्रतों को स्वीकार करके आगम के रूप में चलना भी अभी बहुत महत्वकारी लगता है, बहुत बड़ी चीज़ लगती है। 40-50 साल के पहले ये तो आराम से अपने आप पल जाते थे, क्योंकि समाज की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था बहुत कुछ अलग थी 40-50 साल पहले। लेकिन अभी की व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई है मतलब क्या? सब अलग हो गई है। So we have gone into this whole wave of modernity, technology, science, and our lives have become very, very complicated, very complex. And nobody has made it complex. We have made it complex for ourselves. And it is up to us to how to simplify our lives. And once we start simplifying our lives, then the path of renunciation, the path of talking the talk and walking the talk, then it becomes clearer and clearer. So we have to unwind some of the things and unwind some of the complexities that we have built in our life. तो इस रूप से यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे भंग बनते हैं। तो इसमें क्या है भंग? देखिए, इसमें एक तो पहले रूप में जो बताया हुआ है अष्टमूल गुणों का पालन, ये बनता है। और फिर यथार्थ रूप से, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, इसके चरणानुयोग के शुरुआत के पहले जब अपन ने अष्टमूल गुणों की चर्चा करी थी ना, उसके पूर्व में क्या कहा था कि अनुव्रतधारी जो श्रावक होता है वही क्या होता है? सच्चे रूप से संयम का पालन करने वाला होता है। और उसके पालन के अनुसार से बहुत प्रकार के उसमें भंग बन जाते हैं, यानी क्या? प्रकार बन जाते हैं उसमें। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि वो जो है वो विचित्र रूपाधिक अपेक्षा है, यानी अपवाद मार्ग जो है वो विचित्र रूप वाला है, यानी अनेक रूप वाला है। तो उसके भीतर 11 प्रकार के भंग बन जाते हैं, और 11 प्रकार के भंगों के अनुसार से फिर क्या? अपना फिर चरणानुयोग का पालन चलता है। लेकिन इसमें सब करते हुए मुख्यतः क्या है? त्रस जीवों की हिंसा का त्याग, ये मुख्य बिंदु है इसके भीतर, है ना? इतना जानना है। आई बात समझ में? I think the three samiti becomes very important by samiti. Yeah. It is a means by which ahimsa principle or ahimsa is followed, right? उसमें 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, सब कुछ आ जाता है।
और इन समितियों का पालन मुख्य रूप से इसलिए मुनिराजों को कहा हुआ है, यू हैव टू फॉलो द समितिज. इफ यू कैनॉट फॉलो द समितिज देन यू कैनॉट एक्चुअली implement ahimsa in practice. The way of implementing ahimsa is practice is following all the 5 samitis that are provided in the agam. Yes. Thank you, sir. हाँ. तो इसमें क्या करें, भंग कैसे बन जाते हैं? तो भाई भंग क्या, मैंने कहा जैसे वैसे ही, जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या, देखो हम प्रचुर मात्रा में क्या है आरंभ जब करते हैं जीवन के भीतर, तो आरंभ हिंसा के बिना होता नहीं है. सावध्य कर्म और आरंभ हिंसा के बिना होता ही नहीं है. तो क्या करना है, अपने को विचार करना है कि भाई मुझे जीवन के भीतर कितना परिग्रह रखना है, जीवन के भीतर कितना आरंभ रखना है, जीवन के भीतर कितने सावध्य कर्म मुझे रखने हैं, और मेरे जो कर्तव्य हैं, मेरे जो जवाबदारियां हैं, उनके पालन के अनुसार से क्या करना चाहिए, परिग्रह परिमाण को स्वीकार करना चाहिए. और जो नहीं चाहिए है गृहस्थ को, क्या है, फिर जो अपने फैलाव बढ़ा के रखा हुआ है हमने, उस फैलाव को कम करें. उस फैलाव को अगर हमने कम किया तो क्या है, हिंसा की मात्रा अपने आप घटेगी और अहिंसा की मात्रा अपने आप बड़ी होगी. तो दिस इज एक्चुअली द मेन पॉइंट. क्योंकि विषय प्रवृत्ति अपनी चलती है ना श्रावकों की, तो विषय प्रवृत्ति जो चलती है, आरंभ जो चलता है, सावध्य जो चलता है, इसमें सब में पाप है. तो पापों को परिमित करना है तो अपने को क्या, अनुव्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से जीवन को आंकना पड़ेगा कि भाई अपने को कितनी जरूरत है उतना ही विस्तार फैलाएं, जो जरूरत नहीं है उसको त्याग दें. लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ी श्रद्धा लगती है ना. राग और द्वेष के क्षोभशम के अनुसार से उसको कम करके जो अपने लिए योग्य कार्य करने योग्य हैं, जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है, जो वाणी है, जो आगम कहता, उसमें जबरदस्त श्रद्धा होनी चाहिए अपनी. और श्रद्धा के अनुसार से फिर अपने कार्य घटित होते हैं, है ना. क्योंकि इसी को विवेक बुद्धि कहा हुआ है ना आगम में. आचार्यों ने जो विवेक कहा हुआ है वो विवेक इसी को कहा हुआ है. तो ऐसा विवेक जो है उत्पन्न होना कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना. कर सकते हैं. पंचम काल है, इसमें पंचम काल के भीतर अभी भी धर्म ध्यान हो सकता है, जीव अपना अभी भी कल्याण कर सकते हैं. बस अपने ऊपर है कि हम कौन सा मार्ग का चयन करते हैं और कैसा करते हैं. राइट. तो देखिए आज यहाँ पे अपन ये जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों के ऊपर अपना यहाँ पे आज व्याख्यान चला हुआ है. तो अगला जो विषय हो इसी के बारे में है. तो यहाँ अपन अभी विराम लेते हैं, क्योंकि अहिंसा के पालन करने में जो दृढ़ता होती है वो कैसी होनी चाहिए, फिर उसके पश्चात पर मत के भीतर क्या क्या बातें आई हुई है और कैसा वो योग्य नहीं है, इसके ऊपर सारा आगे का कथन चलने वाला है. तो अपन यहाँ अभी 2 श्लोकों का अपने अभ्यास अपन ने यहाँ पे किया, स्वाध्याय किया. तो यहाँ पे अपन विराम लेते हैं अभी, है ना. और 5-10 मिनट के लिए किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो अपन थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं. जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम.